अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। बिहार में आज से शुरू हो रही है राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा। सहस्राम से होगा वोट अधिकार यात्रा का आगाज। हम मुल्क में जमहूरियत को ख़त्म होने नहीं देंगे। बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर लालू प्रसाद यादव का बयान। तेजस्वी ने भी किया इजहार ख्याल। मुकम्मल झूठ पर मबनी है कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा। बीजेपी लीडरान का रद्द अमल। कहा राहुल गांधी संविधान बदनाम यात्रा की क़ियादत कर रहे हैं। अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच कशीदगी मामला। मोदी हुकूमत को एक और धचका। अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ अगस्त में मुनक़िद तिजारती मुज़ाकरात फिलहाल मनसूख कर दिए। गजा में सहयूनी मजालिम के खिलाफ इसराइल समेत बरतानिया और स्वीडन में मुजाहरे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कराए जा रहे खुसूसी गहरी नजरसानी SIR के खिलाफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस यात्रा की शुरुआत बिहार के सहसराम से होगी। राहुल गांधी की ये यात्रा बिहार में 16 दिन तक चलेगी। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस दौरान वो 1300 किलोमीटर यानी राहुल गांधी 1300 किलोमीटर पैदल चलेंगे। इंडिया ब्लॉक के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद वोटर अधिकार यात्रा 25 अजला की गर्दिश के बाद 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक अजीम रैली के साथ अपने अख्ताम को पहुंचेगी। इस यात्रा में कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं के साथ साथ बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला और RJD लीडर तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने यात्रा का खाका पेश किया है और कहा है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 1300 किलोमीटर की होगी, जो कि अहम इंतखाबी हलकों से होकर गुजरेगी और इन इलाकों में अवामी हिमायत हासिल की जाएगी, जहां हक़ राय दही से महरूम होने के इल्ज़ाम सबसे संगीन है। पवन खेड़ा ने ऐलान करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक अवामी तहरीक है। वोटर अधिकार यात्रा जमहूरियत की तारीख में एक संगे मील साबित होगी। उन्होंने कहा कि ये यात्रा गरीबों, दलितों, पसमानदों, आदिवासियों, अक़लियत और हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज़ को दबाने की एक सोची समझी साजिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा है। सत्रह अगस्त गवाह बनेगा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए बिहार वासियों की हुंकार का। कल बिहार के सासाराम से नेता विपक्ष राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। ये 16 दिन की यात्रा है, जिसमें राहुल गांधी जी 1300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। 1 सितंबर को पटना में एक विशाल रैली के साथ इस यात्रा का समापन होगा और इसमें इंडिया गठबंधन के नेता भी शामिल होंगे। नमस्कार। 17 तारीख हम बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। 1 मैन 1 वोट का जो आइडिया है, संविधान को बचाने का जो आइडिया है, उसके लिए हम और हमारे साथ बिहार के सारे युवा एक साथ निकलेंगे और वोट चोरी को रोकने का काम करेंगे। इस लड़ाई में बिहार के युवाओं की जरूरत है। सारे के सारे युवाओं को हमारे साथ जुड़कर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद। वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं, यह लोकतंत्र, संविधान और 1 मैन 1 वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। हम पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवाकर ही रहेंगे। युवा, मजदूर, किसान, हर नागरिक उठो और इस जन आंदोलन से जुड़ो। अब की बार वोट चोरों की हार, जनता की जीत, संविधान की जीत। साथ आएं, हाथ बटाएं। ये भारत के लोकतंत्र और आपके पहले संवैधानिक हक को बचाने की लड़ाई है। हमारे साथ जुड़े, आगे आएं। जननायक राहुल गांधी जी के साथ
राजस्थान असेंबली के अपोजिशन लीडर टीकाराम का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के इस बयान पर उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को बरवक्त वोट चोरी की इत्तला दी है। बिहार में इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन को मुतल्ला कर दिया गया है। वो वोटर अधिकार यात्रा पर रद्द-ए-अमल देते हुए उनका कहना था कि उनके बयानात से ऐसा महसूस होता है कि वो धोखाधड़ी करते रहेंगे और कोई उन्हें रोकेगा नहीं, लेकिन उनकी आमरीत नहीं चलेगी। वाज़ेह है कि SIR और वोटर लिस्ट को लेकर कांग्रेस मुसलसल इलेक्शन कमीशन को अपने घेरे में लिए हुए। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन पर SIR के जरिए वोटर लिस्ट में हेरा फेरी करने के लिए बरसर इख्तियार BJP के साथ मिली भगत का इल्ज़ाम लगा रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत का हवाला देते हुए अदालती दबाव के बाद ही इलेक्शन कमीशन अपोजिशन और सिविल सोसाइटी के जरिए उठाए गए बेज़ाब्तगियों पर जांच करने के लिए मुत्तफिक हुआ है। कांग्रेस का ये कहना था। समय रहते आप बताते तो हम चीजों को ठीक भी करते, हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है। समय रहते ही तो बता रहे हैं। बिहार के अंदर तो अभी समय है और समय रहते ही हम बता रहे हैं। 70 लाख से अधिक वोटरों का नाम काटने आप बिहार के अंदर जा रहे हो। 65 लाख का आपने काट भी दिया। और जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा पूरे इस इलेक्शन के अंदर हुआ है, लोकसभा में जिस प्रकार से वोटें गिरी हैं, और राहुल जी ने सबूतों के साथ जिन चीजों को रखा है, तो ये तो जवाब चुनाव आयोग का ये कहना कि आप समय रहते बताते, इसका मतलब ये आप फर्जीवाड़े करते रहो, हम नहीं बताएंगे तो आप तो जो मर्जी जो करोगे, तो ये चलने वाला नहीं है। ये लोकतंत्र है, संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का हमें दिया हुआ, इसकी पालना इन लोगों को करनी पड़ेगी। इनकी तानाशाही चलेगी नहीं। राहुल जी ने शुरुआत कर दी है, ऐतिहासिक रूप से काम होगा। आपका राजस्थान की भी बात करें, एक सिर्फ राजस्थान की आपकी बात करें, जयपुर ग्रामीण का भी आप लोग निश्चित तौर पर जयपुर ग्रामीण में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा इन लोगों ने किया है। वो जांच करा लें, पता चल जाएगा। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा की बुनियाद झूठ पर मबनी है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि राहुल गांधी का बयानिया झूठ पर मबनी है। राहुल गांधी की यात्रा का मकसद बिहार में कांग्रेस की खोई हुई जमीन को दोबारा हासिल करने की कोशिश है। बिहार का हर शख्स ये जानता है, क्योंकि राहुल गांधी सियासी फायदे के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस नैरेटिव को बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, वो नैरेटिव झूठ की बुनियाद पर टिका है। इस नाते से बिहार की जनता भी जानती है कि ये कुल मिलाकर के जो कांग्रेस की खिसकी हुई जमीन है बिहार में, उसको पाने की यात्रा है। ये वो यात्रा है जिस यात्रा के विषय में एक एक व्यक्ति को पता है कि ये यात्रा राजनीतिक सिद्धि के लिए की जा रही है, इससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। तो लिहाजा राहुल गांधी इस यात्रा को कर रहे हैं, तो यात्रा हम जमहूरियत को खत्म होने नहीं देंगे। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार जमहूरियत की सरजमीन है। बीजेपी बिहार से जमहूरियत को तबाह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हर बिहारी के हक राय दही को महफूज रखने के लिए हमने इस यात्रा का इनेकाद अमल में लाया है। देखिए, भाजपा के लोग लगातार जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग हर किस जो है, बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को भाजपा यहाँ से बिहार से ख़त्म करेगी, जो लोकतंत्र की जननी है। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग हर एक लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ लड़ना पड़े लड़ेंगे, और अपने मतदाताओं का जो मत का अधिकार जो संविधान में मिला है, उसको हम लोग मिटने नहीं देंगे। हर बिहारी अपना वोट डालेगा, ये हम लोग सुनिश्चित करने के लिए यात्रा पर आज से हम लोग जा रहे हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है यात्रा में, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और लालू जी जो है हरी झंडी दे करके हम लोगों को रवाना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया SIR को लेकर, उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम एक उम्मीद और एक आशा जो है बढ़ी है, उम्मीद की किरण जो है बढ़ी है। हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार के लोगों के साथ न्याय करेगी। सर, विपक्ष अभी से ही सवाल उठाने लगे हैं, आप लोग यात्रा पे गए नहीं कि उससे पहले सवाल कई तरह। देखिए, वो
जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो लोग संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, और हम लोग किसी भी कीमत पे जो लोकतंत्र है उसको मिटने नहीं दिया जाएगा। इनके सवाल खड़े होने से कुछ नहीं होता। हकीकत ग्राउंड में यही है कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, इसलिए इस लड़ाई को लड़ना ज़रूरी है। लोगों का अधिकार जो है मिले, और ये तो अधिकार ही नहीं बल्कि उनका अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी लीडर CR केसावन का कहना है कि बिहार में राहुल गांधी संविधान बदनाम यात्रा निकाल रहे हैं। उनका कहना था कि ये यात्रा मुल्क के आईन की तौहीन है। राहुल गांधी जानबूझकर और बार बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आइन के खिलाफ साजिशों के जरिए मजहबी बदअमनी फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बिहार के अवाम उन्हें सबक सिखाएंगे। Rahul Gandhi's yatra is nothing but Samvidhan Badnam Yatra, Constitution Slander Yatra, and Rahul Gandhi's deliberate and repeated attempts to sabotage Dr. Baba Saheb Ambedkarji's Constitution with Rahul Gandhi's undemocratic and underhand scarecrow tactics of fear-mongering will miserably fail. As far as Rahul Gandhi and Congress and their cohorts are concerned, they talk about protecting one person, one vote. But in reality, for the Congress and RJD, it is all about one family and one dynastic rule. And Rahul Gandhi has been a chronic, cynical abuser when it comes to maligning our constitution. We even saw when they were doing propaganda, the Congress party made a tweet. हम मुल्क की जमहूरियत को ख़त्म होने नहीं देंगे। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर साबिक़ वज़ीर आला और RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव का कहना है कि हम जमहूरियत को ख़त्म होने नहीं देंगे। हमने जमहूरियत को बचाने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, हम मुस्तक़बिल में भी ऐसा करते रहेंगे। हम इसे ख़त्म होने नहीं देंगे। हमें अदालत से इंसाफ की तवक्को है। जा रहे हैं वोट अधिकार रैली को लेकर, क्या कहेंगे? वोट का अधिकार है और हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे, और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ की हैं, आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से फैसला आया, कहीं उम्मीद लग रही है आप लोगों को कि अब न्याय होगा? हाँ, होगा होगा ना। नेपाल के खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर काठमांडू हवाई अड्डे पर पहुंचे। दौरे के दौरान दोनों खारजा सेक्रेटरी हिंद नेपाल शराकतदारी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत करेंगे, जिसमें कनेक्टिविटी, तरक्याती ताउन और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तवज्जो दी जाएगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव की रिहाइशगाह पर फायरिंग का मामला पेश आया है। बताया जाता है कि गुरुग्राम के पुलिस स्टेशन सेक्टर 56 में आज सुबह 5:30 से 6 बजे के दरमियान कुछ नामालूम अफराद ने एक मकान पर फायरिंग की है। जिस मकान पर फायरिंग की गई है उस मकान की दूसरी मंजिल पर एल्विश यादव रहते हैं। फायरिंग के वक्त एल्विश यादव अपने फ्लाइट पर मौजूद नहीं थे। इत्तला मिलते ही गुरुग्राम पुलिस की टीम मकाम फायरिंग पर पहुंच गई। अब तक की तहकीकात के मुताबिक ये वाक़या एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद ने अंजाम दिया है। गुरुग्राम पुलिस मसरूफ़ जांच है। अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारती तनाज़े क्या शिद्दत इख्तियार करने लगा है। बताया जाता है कि अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात को मनसूख कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक अमरीकी तिजारती वफ़द ने 25 से 29 अगस्त का तयशुदा हिंदुस्तान का दौरा मनसूख कर दिया, जिसके बाद अमरीका हिंदुस्तान तिजारती मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हो गए। इत्तलात हैं कि इस दौरे को दोबारा शेड्यूल किया जाएगा।
याद रहे कि रूस से तेल खरीदने के मामले पर अमेरिका ने हिंदुस्तान को खबरदार करते हुए इजाफी टैरिफ की धमकी दी थी। अमेरिकी धमकी के बाद हिंदुस्तान की जानिब से रूस से तेल की खरीदारी पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, जिसके बाद अमेरिका ने हिंदुस्तान पर इजाफी 25% टैरिफ ऐड करने का ऐलान किया। इजाफी 25% टैरिफ के बाद हिंदुस्तान पर मजमूई अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया है। टैरिफ के हवाले से व्हाइट हाउस का कहना था कि हिंदुस्तान से दरामद की जाने वाली अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करना मुनासिब और ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान रूस से बिलावास्ता और बिलवास्ता तेल दरामद कर रहा है। चंद रोज़ कबल अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने भी खबरदार किया था कि अगर ट्रंप और पुतिन के मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हिंदुस्तान पर मजमूई टैरिफ 50% से भी ज़्यादा हो जाएंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु के नागारतपेट इलाके में कल एक इमारत में आग लग गई और इस आग वाक़े में 5 हलाकतों की इत्तलात हैं। इमारत के मनाजिर से आग वाक़े से पेश आई तबाही के मनाजिर को देखा जा सकता है। बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर का कहना है कि फायर डिपार्टमेंट ने इब्तिदाई जांच के बाद बताया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। और बेंगलुरु सिटी पुलिस के कमिश्नर ने बताया है कि दोनों इमारतों के मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि इमारत मालिकान ने हिफाजती हिदायत पर अमल नहीं किया है और बगैर किसी इजाज़त के इजाफी मंजिलें तामीर की गई थीं। उधर कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार का कहना था कि इमारत के मालिक की गलती के बाद ये हादसा या आग वाक़या पेश आया है। उनका कहना था कि इस सिलसिले में नोटिस जारी कर दी गई है। उनका कहना था कि ये गैर कानूनी इमारतें हैं, अगर मालकान इमारतों को मुस्तहकम नहीं बनाएंगे तो हमें इन सब को तोड़ना पड़ेगा। DK शिवकुमार का कहना था कि इलाके में सख्त कार्रवाई के लिए हुक्काम को हिदायत दे दी गई है और उन्होंने कहा कि महलूक 5 अफराद का ताल्लुक राजस्थान से है। महलूकीन के पसमानदगान को 5 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया गया है। See, it is the fault of the building owners who have been constructed like this. I am going to issue a notice to everyone. They have to rectify their building. They have to strengthen the buildings. All are illegal buildings. I know that I can't break everything, but no option. We have to strengthen the building. Later, if they doesn't strengthen the building, we will have to break them. There is no options on that. So my officers have instructed the officers to take strict action on this, because there is no place for ply, no for this one, power. I think they are just... गज़ा में मुसलसल होने वाले इजरायली मज़ालिम के खिलाफ बरतानिया में एहतजाज किया गया। सैकड़ों अफराद ने मासूम फ़लस्तीनियों के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद की। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंग्लैंड में रॉयल एयरफोर्स बेस के बाहर सैकड़ों अफराद ने हुकूमत से इजराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा किया। उधर फिनलैंड में फ़लस्तीन हामियों ने इजराइल को हथियार फराहम करने वाली कंपनियों के शीशों को सुर्ख रंग से रंग दिया है। इसके अलावा स्वीडन में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया गया है और इजरायली फ़ौज के हाथों शहीद होने वाले सहाफ़ियों की याद में मार्च किया गया। मुजाहिरीन ने गज़ा में नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा किया। इजराइल में भी हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। तल अवीव में मुजाहिरीन ने इजरायली फ़ौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरा किया और यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से मुआहदा करने का मुतालबा किया है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। बिहार में आज से शुरू हो रही है राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। सहसराम से होगा वोटर अधिकार यात्रा का आगाज। हम मुल्क की जमहूरियत को खत्म होने नहीं देंगे। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का बयान। मुकम्मल झूठ पर मबनी है कांग्रेस की यात्रा। बीजेपी लीडरान का रद्द अमल, कहा राहुल गांधी संविधान बदनाम यात्रा की क़ियादत कर रहे हैं।
अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच टैरिफ मामला, मोदी हुकूमत को एक और धचका। अमेरिका ने हिंदुस्तान के 7 अगस्त में मुनक़िद तिजारती मुज़ाकरात फिलहाल मंसूख कर दिए। गजा में यहूदी मजालिम के खिलाफ इजराइल समेत बरतानिया और स्वीडन में मुजाहरे। न्यूज़ फर्स्ट में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा।